हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं जावा के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इन कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है इनहेरिटेंस के साथ में, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन टाइप्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज एक्सप्लेन करने के लिए आपको हर एक टाइप के लिए अलग से वीडियो मिलेगी, बट मैं आपको सारे इनहेरिटेंस के नाम बता दूंगा। और उसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में ये लगे ना कि वीडियो की लेंथ के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन कम मिली है, तो बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना। इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को लेके। ऑलराइट, और आपको पता है कि हम लोग एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जावा के अंदर, और ये पूरी की पूरी एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है। हर एक वीडियो के साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे, और जावा के सारे टॉपिक कवर करेंगे, बेसिक, एडवांस, कोर वगैरह सब कुछ। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि इनहेरिटेंस क्या होती है, तो वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, आप वो वाली वीडियो देख लेना। ऑलराइट, अब सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बस एक ही सुपर क्लास होगी और एक ही चाइल्ड क्लास होगी, यानी कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड। आप बोलोगे बस इनहेरिटेंस में यही तो होता है, और हो भी क्या सकता है? नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दो पेरेंट क्लास से एक सिंगल चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, या फिर एक पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, या फिर एक तरीके से ए की चाइल्ड क्लास बी होगी और बी की साइड की चाइल्ड क्लास सी होगी। इनको हम लोग अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर बस इतना ही होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। अगर मैं आपको इसके अलावा बताऊं तो इतनी टाइप की इनहेरिटेंस होती है। देखो, यहाँ पे मल्टी लेवल होती है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी। सो ए से प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी बी के अंदर और बी से सी के अंदर। अगर आप रियल लाइफ का एग्जांपल लेना चाहते हो कि जैसे दादा से आई कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण आए पापा के अंदर और पापा से बेटे के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हिरार्किकल होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। आपको ध्यान रखना है, जो हाइब्रिड होती है एंड जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है ना, उनको हम लोग इंटरफेस के थ्रू करते हैं। राइट, जो तीन सिंपल इनहेरिटेंस होती है जैसे कि सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरार्किकल, इनको हम लोग विदाउट इंटरफेस भी कर सकते हैं। ऐसा इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरफेस के थ्रू कौन सी इनहेरिटेंस होते हैं, तो आप बोलना मल्टीपल और हाइब्रिड। बिना इंटरफेस के कौन सी होती है? ये तीन। टोटल कितनी होती है? ये 5। इस तरीके से। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, इसके अंदर दो क्लासेस वगैरह बनाएंगे और कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, जिसका यहाँ पे मैं सिंपल नाम रख लेता हूँ, लेट्स से सिंगल इनहेरिटेंस एग्जांपल। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्लास बना दी, इसके अंदर हम लोग एक मेन फंक्शन बना सकते हैं। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, दो क्लास बनाते हैं। एक पेरेंट क्लास बनाता हूं। अब लेट्स से मैं पेरेंट क्लास का नाम यहां पे रखता हूं इंजन, क्लास इंजन। ठीक है, ओके, ये मेरी क्लास हो गई। अब मैं इसकी चाइल्ड क्लास बना देता हूं, जिसका मैं यहां पे नाम रखता हूं कार, बिकॉज कार के अंदर इंजन होता है ना। तो मान लो एक बार के लिए कि कार इसकी पेरेंट क्लास है। ऑलराइट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब इससे होगा क्या होगा क्या कि इंजन की सारी प्रॉपर्टी हम लोग इसके अंदर रख लेंगे, और कार की सारी प्रॉपर्टीज, फंक्शंस वगैरह इसके अंदर रख लेंगे। अब एक कार है, दूसरी कार है, या फिर बाइक्स वगैरह है, तो उसको हम लोग इंजन से इनहेरिट कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूं, void स्टार्ट। मान लो कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से, और यहां पे मैं करता हूं एक कंसोल इंजन स्टार्टेड। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मेरी चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर अगर आप कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर अभी के लिए क्या करो, मान लो कि कार के अंदर मैं और कुछ फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहा, सबसे पहले इंजन ही ऐड कर रहा हूं, तो मैं आप लगा रहा हूं एक्सटेंड्स इंजन। तो अब आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि इंजन की जितने भी फंक्शंस होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, मैं वो वहां पे यूज कर सकता हूं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूं, एक और प्रॉपर्टी का नाम रख लेता हूं स्ट्रिंग नेम, और इंजन का यहाँ पे नाम रख देता हूं मैं V8 इंजन। ठीक है, V8 काफी फेमस इंजन है, ये क्रोम ब्राउजर भी यूज करता है। गाड़ी का इंजन का नाम भी होता है V8, बट जो क्रोम के अंदर जो इंजन होता है ना, क्रोम के अंदर फंक्शनलिटीज रन करते हैं, उसको भी हम लोग V8 इंजन बोल देते हैं। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कार वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूं कार C1 इक्वल टू न्यू कार, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं कार को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं C1 डॉट स्टार्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो आप देखोगे हमारी कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो टाइम ले रहा है थोड़ा।
ऑलराइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बढ़िया। सो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर कुछ और चीजें भी है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें देखी थी। पहली चीज ये थी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। इनका मतलब क्या होता है? देखो पब्लिक का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक यहाँ पे क्लास है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक आपके पास क्लास है, उसको आपने इनहेरिट करा, इसके अंदर जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो चाइल्ड वाली क्लास होगी उसको इनहेरिट कर सकती है। बट अगर मैं इसके अंदर कोई फंक्शन या फिर कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट कर दूंगा ना, तो कार उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब मान लो एक बार के लिए मान लो एक जो इंजन है ना, इंजन बनाने वाला कहता है कि मैं कार का जो इंजन है ना, इसको रिपेयर करने के लिए मैं प्राइवेट चीज रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता इसको कोई भी रिपेयर कर पाए, मैं खुद रिपेयर करूंगा ताकि मेरे पैसे ज्यादा बने। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं प्राइवेट और वॉइड, उसके बाद में लेट्स से यहाँ पे कर देता हूं रिपेयर इंजन। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। ओके, और यहाँ पे हम लोग ये कंसोल कर देते हैं सिंपल इस तरीके से, नॉर्मल एक शाउट कर देता हूं मैं, और यहां पे लिखता हूं इंजन वर्किंग फाइन नाउ। ऑलराइट, अब ये प्राइवेट क्लास है, इसको मैं इंपोर्ट करके देखूं यहाँ पे क्या इंपोर्ट हो पाती है। मैं यहाँ पे करता हूं C1 डॉट, देखो स्टार्ट तो आ रहा है, रिपेयर यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं इसको जबरदस्ती यहाँ पे कोशिश भी करता हूँ इसका नाम रखने की, मान लो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि स्पेलिंग वगैरह में गलती ना हो, बिल्कुल एकदम चेक कर ले हम लोग। तो इसने यहाँ पे क्या बोलो, एक एरर दे दिया, और इसके ऊपर होवर करोगे तो आ गया क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट इंजन हैज प्राइवेट एक्सेस इंजन। ठीक है, ये कह रहा है कि इंजन के अंदर जो ये क्लास फंक्शन है ना, ये प्राइवेट है, तो इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर मैं रन करके देखूं तो इसको मैं एक्सेस कर भी नहीं पाऊंगा। लेट्स सी, एक बार के लिए फिर से देख लेते हैं। हियर वी गो, यहाँ पे आपको एरर मिल गया। ठीक है भाई, एरर मिल गया। अब एक बार के लिए इसको मैं पब्लिक करके देख लूं, इसको मैं अगर हटाऊंगा, यहाँ पे मैं पब्लिक कर दूंगा, या फिर इसको मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही रहेगा। और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करके देखूंगा, आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से प्राइवेट हटा दिया, देखो जब खोल हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी काम करती है। अब आपको प्राइवेट का समझ में आ गया कि अगर प्राइवेट है तो उसको चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर पाएगी, पब्लिक को यूज कर पाएगी। प्रोटेक्टेड का क्या सीन है? प्रोटेक्टेड का एग्जांपल आपको यहां पे नहीं मिल पाएगा, प्रोटेक्टेड का एग्जांपल मिलेगा आपको मल्टी लेवल के अंदर या फिर हिरार्किकल के अंदर। जब ये करेंगे ना, तब मैं आपको इसका एक्चुअल एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्टेड का यूज कर पाते हैं। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, मान लो कि मेरी इंजन क्लास को कार एक्सटेंड कर रहा है, बट कार को और आगे जाके कोई सेकंड कार थी, वो उसको एक्सटेंड कर रही है, एक और क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है। तो जो प्रोटेक्टेड क्लास होगी ना, उसको कार तो यूज कर सकती है, बट चाइल्ड उसको यूज नहीं कर सकता। राइट, आपको इसमें शायद अभी ना समझ में आएगा, बट नेक्स्ट वाला जब मैं एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो ये कार है, इसके अंदर पहले से ये क्लास है वॉइड स्टार्ट करके क्लास है, और इसके अंदर मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक शाउट मार लेता हूं यहां पे, ये क्या हो गया यार, यहां पे शाउट मार लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं ओवन फंक्शन कोड, यहां पे लिखता हूं ओवन स्टार्ट फंक्शन कॉल। ठीक है, इसका खुद का स्टार्ट फंक्शन है, ये कॉल होगा क्या। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप बताओ, ये सेम फंक्शन पेरेंट के अंदर भी अवेलेबल है और चाइल्ड के अंदर भी अवेलेबल है, तो कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा? राइट, ये आप चाहो तो बता सकते हो। अब देखो इसके लिए मैं इसको रन करके दिखाऊं, बट कॉल होगा स्टार्ट, जो हमारा चाइल्ड वाला है वो वाला कॉल होगा, बिकॉज सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलती है जो इसका खुद का फंक्शन होता है, बाद में इसको पेरेंट क्लास वाले को प्रॉपर्टी मिलती है। या आप ये कह सकते हो ये जो चाइल्ड के अंदर जो हमने स्टार्ट वाला फंक्शन बनाया ना, इसने पेरेंट वाले स्टार्ट फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो आप यहां पे देखोगे क्या हुआ, इंजन हमारा वर्किंग फाइन, एंड ये तो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी, ये वाली बिकॉज हम लोगों ने ये वाला फंक्शन कॉल कर रखा था ना यहाँ पे, इसको प्राइवेट बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे मिलता भी रहे। और इसको क्या हुआ, अब ये क्यों एरर दे रहा भाई, ये हो गया हमारा एंड अच्छा, स्पेलिंग गलती कर दी तो कैसे चलेगा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे प्राइवेट, अब ठीक चल रहा है।
अब यहाँ पे कॉल नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एक ही स्टार्ट फंक्शन रहे और आप इसको चेक भी कर पाओ। इवन आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो पहला फंक्शन कॉल हुआ था चाइल्ड का ही कॉल हुआ था, राइट। अच्छा, अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि चाइल्ड का ही कॉल होगा, बट क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि पेरेंट का भी स्टार्ट कॉल हो जाए और चाइल्ड का भी स्टार्ट कॉल हो जाए? यस, ये भी पॉसिबल है। कैसे? अब देखो, मान लो मैंने चाइल्ड वाला फंक्शन था, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का कोई भी टाइप का पैरामीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाटा। मैंने यहाँ पे एक डाटा, उसका यूज करूं मैं ना करूं यूज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास करा। अब मैंने क्या करा, यहां से एक और स्टार्ट फंक्शन बनाया और उसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर पास करा हेलो, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट में विद पैरामीटर कॉल करेंगे ना तो चाइल्ड कॉल होगा, बिकॉज चाइल्ड वाले स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटर दे रखा है। बट अगर विदाउट पैरामीटर कॉल करेंगे तो हमारा पेरेंट वाला कॉल होगा, ठीक है। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं एक एक करके। अभी जब ये कॉल करेगा तो पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, बिकॉज पेरेंट वाले के अंदर पैरामीटर नहीं है और हमने यहां से भी पैरामीटर पास नहीं करा। सो हियर वी गो, यहां पे आ गया इंजन स्टार्टेड। अब मैं इसको कमेंट करता हूं और नीचे वाले को कमेंट ऑन करता हूं। अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर पास कर रखा है, पेरेंट वाले के अंदर पैरामीटर तो है ही नहीं, किस वाले में है, चाइल्ड वाले के अंदर, और चाइल्ड वाला कॉल होगा, यहां पे लिखा है ऑन इंजन फंक्शन कॉल्ड, एंड हियर वी गो। तो अच्छा, अब एक एक करके कॉल हो गई, दोनों कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऊपर वाला कॉल होगा पेरेंट वाला, बिकॉज इसमें पैरामीटर नहीं है, और बाद में चाइल्ड वाला, बिकॉज इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर रखा है। पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, पैरम्स भी बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखना, ऑलराइट। सो हियर वी गो। सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इंजन का नाम रखा हुआ है V8, अगर मैं यहाँ पे आके एक शाउट करता हूँ सिंपली और यहाँ पे लिखता हूँ C1.engine, इस तरीके से, क्या था यहाँ पे, अच्छा सॉरी, नॉट इंजन ही था, नेम था। अगर मैं इसका नेम कॉल करता हूँ तो आप देखोगे V8 इंजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी, हियर वी गो V8। और अगर चाइल्ड के अंदर भी मेरा खुद से इसका होता प्रॉपर्टी होती, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ और स्ट्रिंग नेम, और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से, मुझे ओरिजिनल किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेट्स से V10 कर देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता। तो अभी आप देखो ये चाइल्ड वाला कॉल करेगा, अगर चाइल्ड वाला रिमूव करेंगे तो हम लोग पेरेंट वाला। अगर मतलब यही बात है कि अगर दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी होगी तो वो चाइल्ड की कॉल करेगा, सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके पेरेंट के अंदर ही प्रॉपर्टी तो पेरेंट वाली प्रॉपर्टी कॉल करेगा। एंड आर्ग्यूमेंट को भी ओवरराइड करा जा सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट वाला फंक्शन दिखाया, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंटरव्यूज बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, पब्लिक का यूज पूछा जा सकता है, प्राइवेट का यूज पूछा जा सकता है, प्रोटेक्टेड का यूज पूछा जा सकता है। प्रोटेक्टेड का मैंने थोड़ा सा बताया, बट नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिकॉज वहां पे एक्चुअल आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, थ्रू इंटरफेस कौन सी होती है, विदाउट इंटरफेस कौन सी होती है, टोटल इनहेरिटेंस कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर सेम फंक्शन चाइल्ड एंड पेरेंट में हो तो कौन सा कॉल होगा, और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि अगर दोनों फंक्शन कॉल करने हो तो कैसे कॉल होंगे, तो आप बता सकते हो कि आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड आप काइंड ऑफ कह सकते हो सपोर्ट भी मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।